पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला में ओबीसी मोर्चा के जिला सचिव वरुण शर्मा ने पत्रकारों से कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा किया गया है कि पूरे देश में हर घर तिरंगा फहराया जाए और जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जाए। यह पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी का भी अपील है कि प्रधानमंत्री के आदेश का पालन होना चाहिए। जिला ओबीसी मोर्चा की ओर से भी अपील किया जा रहा है कि इस अभियान में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, देश का सम्मान बढ़ाए। साथ ही उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा जितने भी लाभकारी योजना है वे जन जन तक पहुंचाने में भाजपा कर्मी सहयोग करेंगे। एक भी लोग छूटना नहीं चाहिए, सभी की योजना की लाभ मिलनी चाहिए। इस पत्रकार सम्मेलन में मंडल उपाध्यक्ष संजीत सिंह, राजू यादव तथा अन्य सदस्य मौजूद का भी एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से पूरे पश्चिम बंगाल में आम जनता को, जो कि तृणमूल कांग्रेस ने जो प्रकल्पों को लागू करने नहीं दिया था, उन प्रकल्पों को लागू करके उनकी सुविधाओं को प्रदान करने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सैनिक करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि अन्नपूर्णा योजना के लिए बहुत से लोग, जिनका अन्नपूर्णा का कार्य रुका हुआ था, हमारे विधायक साहब, पांडेसर के विधायक साहब श्री जितेंद्र कुमार तिवारी जी ने अपने विधायक कार्यालय में एक प्रेस सभी को ऑनलाइन करने का सुविधा प्रदान करके माता बहनों का जिनका भी काम रुका हुआ था, ऑनलाइन करने के बाद उनका काम को पूरा कर दिए हैं। और 17 तारीख को हमारे पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं श्री शुभेंदु अधिकारी ने बोले हैं कि 17 तारीख को हमारे माता बहनों के खाता में अन्नपूर्णा भंडार का जो रकम है सभी के खाते में डाला जाएगा। और विशेष बात यह है, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से तृणमूल की सरकार ने पंचायत में, काउंसिलर में, आपका मेयर ऑफिस में बहुत तरह का कटमनी का काम किया है। अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब से आई है, उन सभी जगहों में बराबर से पूरा निगरानी रखा जा रहा है कि पंचायत में किस तरह से काम चल रहा है, काउंसिल में किस तरह से काम चल रहा है। हमारे विधायक साहब के निर्देश के अनुसार सभी जगहों में इन कामों को देखने के लिए लोग रखे जा रहे हैं कि किस तरह से पंचायत में काम चल रहा है। नमस्कार, मैं वरुण शर्मा, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला सेक्रेटरी, आज प्रेस मीट के लिए बैठक में बैठा हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज 3 महीना लगभग हम लोग की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए हुए हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से सरकार में आने के बाद अपने बहुत तरह के प्रकल्प जनता के सामने में पेश किए। सभी प्रकल्पों में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रकल्प हमारे पूरे पंचायत के माध्यम से जनता के पास में, हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से जनता के पास में, पूरा जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर से लेकर के पूरा ब्लॉक स्तर से लेकर के पंचायत स्तर में चल रहा है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कोई भी तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम की या कांग्रेस की कोई भी पार्टी ऑफिस व किसी पार्टी ऑफिस के सदस्य को या किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर में किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार नहीं किया गया है। लेकिन आप लोग ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के लोग गुष्टीबाजी कर करके सभी जगहों में झूठ झमेला कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे उच्च न्यायाधीश जो ऑर्डर दिए हैं ऊपर से, कि किसी भी तृणमूल कांग्रेस के लोग जो इस तरह से तृणमूल कांग्रेस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या साधारण लोगों को सताने का काम किया है, तोलाबाजी का काम किया है, कटमनी खाने का काम किया है, व किसी प्रकार का सिंडिकेट में जुड़ा रहने का काम किया है, उस प्रकार का किसी भी असामाजिक तत्व को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।